आज पूरे देश के जाट और सिख मेरे ख्याल से बहुत दुखी हैं। जिस प्रकार से बीजेपी के त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया पूरे जाट समुदाय के लिए, पूरे सिख समुदाय के लिए, जो अपमान आज पूरा समुदाय महसूस कर रहा है। जनरल भाई भी साथ में हैं, सिखों के बारे में वो दो शब्द कहेंगे। मैं चूँकि जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2 दिन में अलग अलग जितने भी जाट समुदाय हैं, जितने भी जाट नेता हैं, उनके फ़ोन भी आए मेरे पास। आपको याद होगा जब चुनाव होता है तो बीजेपी गली गली जाकर जाट और सिख का वोट मांगती है, लेकिन चुनाव होने के बाद जाटों को कहा जाता है कि बुद्धि कम है, मंद बुद्धि के हैं, जाट पागल हैं। और आज भी इन शब्दों का यूज करने के बाद भी बिप्लब देब सीएम है। एक मुख्यमंत्री जीतने के बाद वो पूरे राज्य का, सभी समुदाय का, जितने भी हम जो कहते हैं 36 बिरादरी का सीएम होता है। और एक अगर किसी पार्टी की सोच इस प्रकार की है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का वो न्याय जनता के साथ करेंगे। जाटों के इतिहास के बारे में अगर मैं 2 शब्द कहूं तो आज़ादी से पहले छोटू राम, जिनको सर का टाइटल दिया गया था, क्या वो भी मंद बुद्धि के थे? जिन्होंने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी थे, क्या वो भी मंद बुद्धि के थे? मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं आज, और बीजेपी के हर एक नेता से और जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या सर छोटू राम मंद बुद्धि के थे? वो भी जाट थे। क्या चौधरी देवीलाल जी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो भी मंद बुद्धि के थे? क्या चौधरी चरण सिंह जी जो जाट थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो भी मंद बुद्धि के थे और वो भी पागल थे? तो मैं ये बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि बीजेपी की सोच क्या है, किस प्रकार की सोच बीजेपी रखती है। और दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हरियाणा के, मैं दुष्यंत चौटाला से पूछ रहा हूं ये कि भाई आप भी तो जाट हैं, आप मंद बुद्धि के हैं, आप पागल हैं, और अगर आप मंद बुद्धि के हैं और पागल हैं तो फिर आप डेप्यूटी सीएम कैसे बने हुए हैं? और दुष्यंत चौटाला जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मंद बुद्धि के नहीं हैं और अगर आप पागल नहीं हैं तो फिर बिप्लब देब का इस्तीफा मांगे। और पूरी आम आदमी पार्टी बिप्लब देब का इस्तीफा मांग रही है कि अगर किसी पार्टी की, अगर किसी सीएम की अगर ये सोच है तो फिर उनको सीएम रहने का अधिकार नहीं है। तो हम ये बिप्लब देब का, त्रिपुरा के जो सीएम है, उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं अगर किसी सीएम की अगर ऐसी सोच है तो उनको सीएम होने का कोई अधिकार नहीं है। और जितनी भी सीनियर लीडरशिप है बीजेपी की, मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि आपने क्या एक्शन लिया अभी तक बिप्लब देब के अगेंस्ट? क्या कोई नोटिस दिया? क्या उनसे कोई जवाब मांगा? और अगर नहीं मांगा और अगर कुछ उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहते तो हम यही सोचेंगे कि ये इतनी घटिया सोच, इतनी नीची सोच ये बीजेपी की है। और जब चुनाव खत्म होने के बाद अगर किसी भी समुदाय के बारे में
जाट समाज के बारे में अगर ऐसी सोच रखते हैं तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर जाटों का इस प्रकार अपमान होगा तो जाट चुप नहीं बैठेंगे और ये अपमान नहीं सहेंगे। मैं जर्नैल भाई से अनुरोध करूँगा कि सिख समुदाय के बारे में वो अपने 2 शब्द रखें। जी बिल्कुल, कैलाश भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए 2 दिन पहले अगरतला प्रेस क्लब के अंदर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव जी द्वारा जो बयान दिया गया, उससे पंजाबी सिख भाईचारे में और जाट समुदाय के अंदर बहुत रोष है। दोनों का ये मानना है कि इससे हमारे आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची है। आज किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश की आज़ादी के लिए सिखों ने क्या बलिदान किया। उस टाइम पंजाब और हरियाणा एक साथ ही होता था। पूरे पंजाब के लोगों का क्या बलिदान रहा वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक बिप्लब देव जी के इस बेतुके बयान की बात करें तो इससे पहले भी इनका इस तरीके के बेतुके बयान देने का इतिहास रहा है। एक बार ये कह देते हैं कि महाभारत के समय में इंटरनेट चलता था। इनको महाभारत के समय का इतिहास मालूम है, पर इनको नरेंद्र सिंह कपाली जी के बारे में नहीं मालूम, जिनको आज फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक कहा जाता है। ये दावे करते हैं जी इनको 7 युग पहले के इतिहास मालूम है। कभी ये नौजवानों को सलाह देते हैं कि जी आप रेडी लगा लो, आप बेरोजगारी से बच जाओगे। तो इस बयान के बाद सिख भाईचारे में, जाट भाईचारे में बहुत रोष है। जहाँ तक मैं बात करूं देश की आज़ादी के लिए पंजाबियों का, सिखों का जो योगदान रहा है, तो उसके अंदर जो 121 लोग देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़े थे, उसमें से 93 लोग सिख थे। 2626 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था, उसमें से 2147 लोग सिख थे। मैं बताना चाहता हूं 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे, तो उस जंग को जीतने का सेहरा जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सिर पर बांधा जाता है, जिन्होंने 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर करवाकर और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उनको करारा मुंह जवाब दिया था। तो बिप्लब देव जी के इस बयान से पूरे सिख भाईचारे में बहुत रोष है, सिर्फ देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी। क्योंकि आज सिखों ने, हरियाणा के जाट भाइयों ने पूरी दुनिया के अंदर भारत को गौरवान्वित किया है। कनाडा के अंदर दूसरी बारी वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर जो है हरजीत सिंह सज्जन, वो सिख भाईचारे से ताल्लुक रखते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज सिख और जाट भाईचारे ने भारत का नाम रोशन किया है। तो ऐसे बयानों से दोनों समुदायों के अंदर बहुत रोष है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर कोई आम कार्यकर्ता ये बात कहे तो समझ आती है, पर एक राज्य का मुख्यमंत्री वहाँ के पूरे राज्य के लोगों को प्रतिनिधि होता है। क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल बयान है? दरअसल इस बयान से बीजेपी की मानसिकता सामने आती है कि समय समय पर ये भारत के लोगों को कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे लड़वाते आए। ये बीजेपी की असली मानसिकता है। हम डिमांड करते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष इस बयान पर तुरंत माफी मांगे और ऐसे आदमी जिसको इतनी भी सेंसिबिलिटी नहीं है किसी समुदाय के प्रति, किसी धर्म के प्रति, उस आदमी को मुख्यमंत्री के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। उनसे तुरंत इस्तीफा लिया जाए और बीजेपी के अध्यक्ष इस बयान पर माफी मांगे, नहीं तो हम इस बात को आगे तक लेके जाएंगे। इस मसले को यही नहीं छोड़ेंगे। 2 दिन से लगातार अलग अलग सिख समुदाय द्वारा, पंजाबी भाईचारे से, जाट समुदाय द्वारा बेहिसाब कंप्लेंट्स की जा रही हैं कि हम पूरी तरह से इसके खिलाफ रोष प्रकट कर रहे हैं। हम हर हद तक जाकर इसके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हैं। आज 4 बजे दिल्ली विधानसभा में भी बेहिसाब कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं। आज 4 बजे दिल्ली विधानसभा की पीस एंड हार्मनी कमेटी की मीटिंग है, जहां पर आगे इस पर चर्चा की जाएगी कि ऐसा बेतुका बयान देने वालों को ऐसा सबक दिया जाए कि आगे से अगर देश की अखंडता को, देश के भाईचारे को कोई तोड़ने की बात करे तो उसको एक कड़ा सबक दिया जा सके। आज 4 बजे विधानसभा में इसके ऊपर एक मीटिंग की जा रही है।